एक जीवंत कॉलोनी में रिया नाम की एक खुशमिजाज और चंचल लड़की अपनी उजली, मासूम मुस्कान के साथ सबका दिल जीत लेती है। वह मजाकिया अंदाज में आंख मारती है। उसकी खुशमिजाजी उसके आस पास की रंगीन दुनिया में झलकती है। एक नरम आवाज दृश्य की शुरुआत करती है। रिया के दिन के एक खास पल की पृष्ठभूमि तैयार करती है। अरे बच्चों, आज रिया को एक छोटा सा मौका मिलता है, लेकिन क्या वो मदद करेगी? चलो देखते हैं। यह सवाल हवा में टंगा हुआ है, जो चुनावों और एक नए रोमांच की कहानी का संकेत देता है। तेज धूप में रिया अपने कंधे पर स्कूल बैग टांगकर कॉलोनी से होकर गुजरती हुई जा रही है। वह चाचा मोहन की दुकान के पास से गुजरती है, जहां बालकनी पर रखे रंग बिरंगे पौधे सुंदर लग रहे हैं। रिया रुक जाती है और कुछ अजीब सा नोटिस करती है। वह चिंतित होकर पूछती है, नमस्ते अंकल, सब ठीक तो है? क्या हुआ? चाचा मोहन भारी होकर झुकते हैं, उनका भाव थका हुआ है। अरे बच्चे, मुझे आज बाजार से किराने का सामान लाना था, लेकिन मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं कैसे जाऊं? रिया विचार करती है कि वह कैसे मदद कर सकती है। विचारों में डूबी रिया चुपचाप बैठी है, मानो उसके दिमाग में कोई आइडिया बस आकार लेने ही वाला हो। माँ, मैं मदद करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा पैसा दे सकती हैं? रिया आशा से भरी आंखों से पूछती है। उसकी माँ धीरे से मुस्कुराती है। बेटा, चलो साथ में योजना बनाते हैं। रिया सोचती है, क्या मैं चाचा के लिए चीजें लाऊं? लेकिन उसके पास कम पैसे थे। रिया और उसकी माँ साथ साथ काम करती हैं। ध्यान से घर के बने कुकीज से एक बॉक्स पैक करती हैं। एक प्यारा सा नोट रिया की ओर से चाचा के लिए सबसे ऊपर रखा गया है, जो देखभाल का एक प्यारा संदेश है। रिया अपनी साइकिल चलाते हुए चहल पहल वाले बाजार से गुजरती है। वह बड़ी सावधानी से ताज़ी सब्जियां और फल चुनती है। उसका स्पर्श हल्का और सोच समझकर किया हुआ होता है। चाचा मोहन की दुकान पर वह उसे कुकीज देती है। उसकी मुस्कुराहट गर्मी बिखेरती है। चाचा मोहन मुस्कुराते हैं। बेटा, तुमने मेरा दिन बना दिया, लेकिन दुकान पर कुछ काम रुका हुआ है। रिया उत्साह और पक्के इरादे के साथ जवाब देती है, मैं रहूंगी और मदद करूंगी। पीछे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उनकी हंसी इस हलचल भरे धूप से सराबोर दृश्य में चार चांद लगा रही है। मोहन चाचा की दुकान के बाहर रिया और मोहन चाचा मिलकर बक्से सजा रहे हैं। धूप से भरे उस उजले दिन में दोनों के बीच की साझी मेहनत का प्यारा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोस के बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता और मदद करने की खुशी झलकती है। वे हल्के पैकेट उठाकर काम में हाथ बौंटाते हैं। मैं आता हूं अगर तुम्हें लड्डू चाहिए। मैं थोड़ा पैसे ऐड कर देता हूं। रिया ने छोटी सी मदद शुरू की। फिर देखो, एक ने एक को बुलाया और 3 बच्चे आ गए। सबने मिलकर काम कर दिया। पूरा समुदाय एकजुट नजर आता है। उनकी मुस्कानें मिलकर ऐसा माहौल बनाती हैं जहां टीम वर्क और आपसी सहयोग की भावना महसूस हो। साधारण से काम भी सबके साथ मिलकर करने पर खुशी का अनुभव देने लगते हैं। खुले आसमान के नीचे चाचा मोहन एक रंग बिरंगा रिबन काट रहे हैं, जो उनकी नई तरह से सजी धजी दुकान के भव्य उद्घाटन का प्रतीक है। बच्चों का एक समूह खुशी से उछलता कूदता है। उनके चेहरों पर चमकती मुस्कान पूरे माहौल को उत्साह और आनंद से भर देती है, जैसे पूरा समुदाय उस पल का जश्न मना रहा हो। चाचा मोहन मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें गर्मजोशी से सिकुड़ जाती हैं और वह भीड़ को संबोधित करते हैं, आप लोगों की वजह से मेरा दिन खास बन गया। आप सब मेरे छोटे हेल्पर्स हो। रिया ने केवल सामान ही नहीं लिया, उसने एक बीज भी बोया। इसी बीज से प्यार और मदद का पेड़ उगता है, कथावाचक कहते हैं, और यह दिखाते हैं कि कैसे दयालुता और सहयोग धीरे धीरे एक सुंदर समाज का रूप ले लेते हैं। एक दृश्य सामने आता है जिसमें बच्चे धूप में मिलकर छोटे छोटे दयालुता के काम करते हुए दिखाई देते हैं। रिया की चमकती मुस्कान खिल उठती है जब वह कुकीज बांटती है। उसकी हंसी पूरे समुदाय में गूंजती है और चारों ओर आनंद की मीठी गूंज फैल जाती है। याद रखें, थोड़ी सी भी मदद बड़ी खुशी ला सकती है और एक छोटा सा प्रयास दूसरों के दिन को रोशन कर सकता है। हर कदम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, प्यार और दया की एक लहर पैदा करता है। अगर आप किसी को थोड़ा समय या खुशी देते हैं, तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाती है। कॉलोनी में तेज धूप के नीचे रिया चाचा मोहन की दुकान पर बैठती है और तैयार रहती है ताकि आने जाने वाले ग्राहकों की मदद कर सके। वह सावधानीपूर्वक प्रत्येक खरीद को संभालती है।
उसके सटीक और चौकस आंदोलनों के साथ वह व्यस्त भीड़ की सेवा करती है। हवा कॉलोनी के दैनिक जीवन की बातचीत और गर्मी से भरी है, जो चाचा मोहन की स्वागत योग्य दुकान के इर्द गिर्द केंद्रित है। रिया गर्मजोशी से मुस्कुराती है और उसका समर्पण कॉलोनी में एक जीवंत और खुशहाल माहौल पैदा करता है। कोमल, आरामदायक रोशनी में नहाते हुए रिया मुस्कुराती है, अपनी माँ को अपना दिन सुनाना शुरू करती है। मेरा दिन बहुत अच्छा था माँ, रिया खुशी से कहती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। उसकी माँ मुस्कुराती है, उसका चेहरा प्यार और प्रत्याशा से भरा हुआ है। मुझे सब कुछ बताओ रिया। गर्म रोशनी उन्हें घेर लेती है, पारिवारिक प्रेम और संबंध का एक अंतरंग और मधुर दृश्य पेश करती है। चमकदार धूप के नीचे रिया और उसके दोस्त चाचा मोहन की दुकान को सजाना शुरू करते ही कॉलोनी उत्साह से गूंज उठती है। रंगीन सजावट हवा में लहराती है, जो साधारण दुकान को उत्सव के प्रतीक में बदल देती है। हंसी और बातें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि समूह एक साथ काम करता है। उनका उत्साह स्पष्ट है। त्योहार का रंग चारों ओर बिखरा हुआ है, जो घनिष्ठ समुदाय में खुशी और एकता की भावना को झलकाता है। तेज धूप में चाचा मोहन की दुकान जीवन से भरपूर है, जो गतिविधि और हंसमुख चेहरों की एक सिम्फनी है। ग्राहकों की हंसी, बातचीत, दिनभर के व्यापार का जीवंत दृश्य। हर बातचीत और मिलन मुस्कानों और साझा पलों का नृत्य बन जाता है, जो सामुदायिक खुशी की जटिल और सुंदर तस्वीर रचता है। बाजार जीवंत और गुलजार है, जो चाचा मोहन की गर्मजोशी और उनके द्वारा फैलाई गई खुशहाल ऊर्जा का प्रमाण देता है। टोकरियां सामान से भरी हुई हैं, जो इस जीवंत सभा स्थल की भरपूरता और समृद्धि को बयां करती हैं। अपनी कक्षा में रिया लंबी खड़ी है, उसकी आंखें करुणा की आग से चमक रही हैं। सूरज की रोशनी कमरे में फैलती है, जिससे उसके मंत्रमुग्ध सहपाठियों के चेहरे पर एक श्रद्धापूर्ण चमक उत्पन्न होती है। उसके हर शब्द निस्वार्थ कार्यों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, जो उसके युवा दर्शकों के दिलों को छू जाता है। हवा सहानुभूति और दयालुता के अनकहे सबक से चटकती है। शिक्षक के चेहरे पर एक हल्की और गर्म मुस्कान खिल उठती है, जो रिया की प्रेरक कहानी को बिना शब्दों में मान्यता देती है। इस पल में कक्षा एक ऐसा स्थान बन जाती है, जहां साझा मूल्य और बढ़ती हुई परोपकारिता का वातावरण महसूस किया जा सकता है। कॉलोनी के उज्ज्वल दिन के उजाले में रिया एक बुजुर्ग महिला की ओर मदद का हाथ बढ़ाती है। बुजुर्ग महिला रिया की मदद स्वीकार करती है। उनका चेहरा कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि वे व्यस्त सड़क पर अपनी धीमी यात्रा शुरू करते हैं। गाड़ियां और लोग उनके चारों ओर घूमते हैं, जो उनके एक साथ उठाए गए शांत, सावधान कदमों के बिल्कुल विपरीत है। रिया का कोमल मार्गदर्शन अराजकता के माध्यम से एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। उसका भाव दयालुता से भरा है। वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं। एक छोटी सी जीत साझा राहत में मनाई जाती है और दो आत्माओं के बीच एक गर्म मुस्कान होती है। एक डेस्क लैंप की कोमल, गले लगाने वाली चमक में रिया विचार में डूबी हुई बैठी है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता से सिकुड़ी हुई हैं। नाजुक सटीकता से वह एक पेन पकड़ती है, जिसकी नोक उसकी डायरी के खुले पन्नों के ऊपर टिकी हुई है। उसकी कलम की हर चाल जानबूझकर की गई लगती है, जो उसकी अंतरतम प्रतिबिंबों का सार पकड़ती है। डायरी उसके विचारों को सोख लेती है, जो उसके दिन की घटनाओं और भावनाओं का भंडार बन जाती है। उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकलती है, उसके कार्यों की एक कोमल पुष्टि। आज मैंने एक और छोटी सी मदद की। याद रखो, हर छोटी मुस्कान या मदद किसी के दिन को रोशन कर सकती है। तुम्हारे छोटे प्रयास भी किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर तुम भी किसी की मदद करोगे, कमेंट करो, मैं हेल्प करूंगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।